नहमदु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। बहुत ज़्यादा नसीब वाले हस्बैंड और वाइफ ऐसे होते हैं क्योंकि उनका रिलेशनशिप ऐसा होता है कि वो इस हदीस पर अमल करें। सबसे बड़ी बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है, ये जब हम ये पूरी करेंगे तो ये दुआ हमें ही लगेगी, क्योंकि जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो आसमान दुनिया पर आकर पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला। अबू दाऊद और निसानी की हदीस है। हज़रत अली रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स पर, उस आदमी पर रहम फरमाए जो रात को उठकर नमाज पढ़ता है। ये कौन सी नमाज है? ये तहज्जुद की नमाज है। और वो अपनी बीवी को भी जगाए कि वो भी पढ़ ले, और वो अगर इनकार करे, यानी कि अगर वो गहरी नींद में सोई है, उठ नहीं रही है, तो उसके मुंह पर पानी छिड़के। इसी तरह फरमाया कि अल्लाह उस औरत पर रहम करे जो रात को उठकर नमाज पढ़े और अपने खामिन को भी जगाए, और अगर वो ना जागे तो उसके मुंह पर पानी का छींटा मारे। उमूमन तो शौहर गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन बहुत नसीब वाले खामिन और बीवी होते हैं जो दीन की बातें समझते हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं कि मेरी बीवी का क्या मकसद है। लेकिन हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे ही खामिन अता करे। खामिन और बीवी के रिलेशन की दुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़ौजिन तुशय्यिबनी क़ब्लल मशीद। ए अल्लाह, मुझे ऐसे जीवन साथी से बचाना, ए पाक परवरदिगार, जो मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला सबको और जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी ऐसे जीवन साथी नसीब करे जो अल्लाह से मिलाने वाले हों, जो दीन में एक दूसरे के साथी बनने वाले हों। आमीन। इसी तरह उम्मन ख़वातीन वैसे तो सही तरह चल फिर रही होती हैं, भाग दौड़कर काम भी कर रही होती हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो वह बैठकर नमाज पढ़ रही होती हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप नमाज बैठकर क्यों पढ़ रही हो, तो जवाब देती हैं कि मैं सजदा नहीं कर सकती। अगर वो सजदा नहीं कर सकती तो क़याम का सवाब भी ज़ाया कर देती हैं, हालांकि वो खड़े होकर क़याम कर सकती हैं, रुकू भी कर सकती हैं। हाँ, सजदा नहीं कर सकती तो वो कुर्सी पर बैठकर कर लें। ऐसी भी हालत होती है कि अगर तरावीह हैं, क्योंकि इसमें लंबी क़िरात होती हैं। सही मुस्लिम की हदीस का मफ़हूम है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बैठकर नमाज़ पढ़ते थे उस वक्त तक बैठकर पढ़ते जब तक उनकी क़िरात में 30 से 40 आयात रह जाती थीं, फिर वो खड़े हो जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो क़याम ही इतने लंबे हुआ करते थे। अगर हमारा तो इतना छोटा क़याम होता है, अगर आप खड़े होकर पढ़ रही हैं, आप थक गई हैं, आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती, तो फिर आप बैठ जाएं। इसके बाद 3 या 4 आयत रह जाती हैं तो आप खड़े हो जाएं और फिर रुकू में जाएं। उन्होंने फरमाया कि जब 30 से 40 आयत रह जाती तो वो खड़े हो जाते, फिर दोबारा वो रुकू में जाते और फिर सिजदा करते, और फिर दूसरी रकात में भी इसी तरह से खड़े होते। तो जो हालत अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती वाली आपको दी है उसको आप इसी तरह से करें, और जो खड़े नहीं हो सकते तो वो क़याम भी खड़े होकर नहीं कर सकती हैं, लेकिन चलते फिरते लोग क़याम भी बैठकर करते हैं। इसलिए ये बात की कि जो चल फिर सकते हैं कम से कम वो क़याम तो खड़े होकर कर लें और प्रॉपर रुकू भी कर लें, फिर बैठकर कुर्सी पर सिजदा कर लें। ठीक।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.